हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ। तो आज फिर से सुबह एक नया सुबह और ये फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बात करने लगी और फिर उसके बाद चलते चलते हैं किचन में अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिर्च लहसुन आदि का वो लिया छिलके, फिर इसके बाद साबुत धनिया थोड़ा और फिर उसके बाद अपने खड़े गरम मसाले लेंगे। तो ये सब थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं मैं डालती हूँ और सब मैं साबुत ही डालती हूँ और ग्राइंड कर लेती हूँ। मैं पैकेट का नहीं लाती हूँ ज़्यादा, बस कुछ कुछ ही सामान पैकेट का लाती हूँ। तो यहाँ पे गोल मिर्च और जीरा, अपने लौंग, सब जितने भी, यहाँ पे हल्दी साथ में ही डाल दूँगी। तो क्या दोबारा डालना, इसी में ग्राइंड हो जाएगा। ये थोड़ा सा गरम मसाला है और फिर इसके बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी इसको, फाइन पेस्ट अपना तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको भी साथ में रख देते हैं। मतलब कि काम भी करते हैं, साथ में मेरी सफाई भी अभियान रहता ही है। यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया। यहाँ पे हम लौकी को ले लेंगे और लौकी को एक फ़ाइन सा चॉप नहीं करेंगे, एक फ़ाइन सा ग्रेट करेंगे उसको। आप समझ गए होंगे कि क्या बनने वाला है, लौकी को कोफ्ता। तो इसकी, क्योंकि लौकी ऐसे लोग खाते नहीं हैं, मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं और माही भी वैसे नहीं खाती, पर खाना चाहिए लौकी। तो मैं सोची कि अगर नहीं खाते हैं लौकी तो मैं इस तरह बना देती हूँ, तो लौकी कोफ्ता ही बना देती हूँ। तो मैं इस तरह बना रही हूँ फ्रेंड, आप भी इस तरह बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। यहाँ पे उसको उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है लौकी की। ये सब यहाँ पे इसको ग्रेट करेंगे, फिर इसका जो पानी है वो पानी निकाल लेंगे हम और उसको पानी को साइड में रख देंगे। वही पानी डाल देंगे सब्जी में, क्योंकि और यहाँ पे लाल मिर्च और ये लहसुन और इसका मिर्च आदि का पेस्ट और 4 चम्मच अपना बेसन लिया, हल्दी लिया। फिर उसके अभी नमक नहीं मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे तो पूरा गीला गीला हो जाएगा। यहाँ पे तेल कढ़ाई में रखा और ये मेरा अभी गैस आया है नहीं है, तो इसी पे बनाना पड़ता है। तो बहुत बड़ा जो मीडियम साइज़ का मेरा कढ़ाई है उसमें ही करती हूँ, लेकिन ज़्यादा फैला हुआ है तो बहुत ज़्यादा तेल लगेगा। इसीलिए फिर गोल गोल नहीं, ऐसे मतलब आलू चाप जैसे बनता है वैसे ही चाप के जैसा करके वो बना दूंगी लौकी कोफ्ता। नहीं तो पकौड़ी जैसा छानती, पर ये तेल बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है कढ़ाई में, वो भी नुकसान ही होता है। तो ये अपना इस तरह का कर लेंगे, सारा एक ही साथ हो जाए। 2 जन का रहता है तो मेरा बहुत ज़रा सा रहता है, इसलिए एक ही बार में हो जाता है। यहाँ पे देखिए अपने पकौड़े अच्छे से तल चुके हैं, इसको पलट लेते हैं। एक साइड का हो गया, कि अब यही पूरा भरा तेल रहता है तो एक ही साथ हो जाता है दोनों तरफ। तो यहाँ पे पलट लेंगे उसको, साथ में ही का टमाटर और प्याज काट लेंगे और साथ में ये तो अपने हो ही रहे हैं। और यहाँ पे टमाटर, एक ही टमाटर में, क्योंकि 2 जन है, ज़्यादा सब्जी फिर बच जाता है। 1 टमाटर और 2 प्याज, 3 प्याज ले लूँगी, क्योंकि छोटे कि मीडियम साइज़ का प्याज था तो इसलिए 3 प्याज लगेंगे, बड़े रहते तो 2। यहाँ पे मेरे देखिए पकौड़े तल के रेडी हो गया और बहुत मतलब उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। अभी तो चखा नहीं तो टेस्टी कैसे लगेगा। तो यहाँ पे ये प्याज डाल दिया, साथ में ही इसमें गरम कढ़ाई थी उसी समय प्याज भी डाल दिया, फिर उसी में टमाटर डाल देंगे साथ में ही। और फिर उसके बाद उसी साथ में नमक डाल देंगे, क्योंकि ये गल जाए उसे। फिर थोड़े 2 या 5 मिनट के लिए ढक देंगे, जैसे आप किया। मैंने थोड़ा लो किया था तो लो करके तो आराम से हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे सफाई भी कर लूँगी थोड़े। फिर यहाँ पे मेरा हो गया तो ये इसको मैश कर दूँगी मैशर से, तो ये अपने आप इसमें गल जाएंगे। और जब मैं मसाले डालूँगी तो लगेगा ग्रेवी थिक बनेगी। और बेसन की सब्ज़ी है तो वैसे ही ग्रेवी थिक हो जाएगी। पानी वो बेसन सोखता है पानी। तो ये अपने मसाले देखिए कितने लग रहे कि कितने ज़्यादा मसाला मैंने पीसा था, लेकिन मैंने सिर्फ लहसुन मिर्च और आदि और वो थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा वो सब थोड़ा थोड़ा गरम मसाला लिया था, लेकिन लग रहा है कि कितना मसाला है। तो मैं भी वही सोची, जब डाली तो मैं कही कि कितना लग रहा है मसाला। इसी से हस्बैंड भी कभी कभी बोलते बहुत ज़्यादा मसाला डाल दिया क्या। ये नहीं, मसाला तो ज़्यादा नहीं डाला, लेकिन इसके वजह से ये धनिया, ये सब धनिया तो अच्छा चीज़ है, धनिया खाना चाहिए। धनिया या हरा धनिया हो या तो सूखा धनिया हो, वो तो ठीक है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैं साथ में आटा भी गूँथ लूँगी, उधर अपनी सब्जी हो रही है, साथ में आटा भी गूँथ लूँगी। फटाफट में काम, मतलब कि साथ में ही करें। अगर बैठने चली जाओ तो फिर
बैठ जाओ तो फिर अस्कत आने लगता है, काम आलस भी नहीं हो पाता है काम। तो इसीलिए मैं बैठना नहीं प्रेफर करती हूँ, ना बैठती हूँ। मैं अगर काम किचन में आ गई तो मैं अपना काम ख़त्म करके ही जाके बैठती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसे नहीं तो बाकी लोग का जो जैसा थी सबका अपना अपना पसंद है। यहाँ पे मैं गर्म पानी डाल दूँगी तो इसको जा करके यहाँ पे अपने पकौड़े ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मांगने लगे तो दे दिए। ये कह रहे थे बहुत टेस्टी बनाया, कहे कि अच्छा है। उसकी सुगंधी ना, वो लहसुन और मिर्चा आदि का वो सुगंध आ रहा था ना, तो इसमें डाला तो इसकी वजह से बहुत टेस्टी है। मुझे भी लग रहा था, लेकिन अभी है तो बोले कि बहुत टेस्टी है। हम कहे अच्छा थैंक यू। तो इस तरह आप पकौड़े भी लौकी के बना के खा सकते हैं बेसन के, और चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये लोग आज जा ही नहीं रहे थे, ना नहा रहे थे, ना ही तो हॉल में जाके अपना खेल रहे थे। मैं यहीं पे बैठ के, तो मैं कि आप लोग जाइए अपने उसमें रूम में बैठ के खेलिए। नहीं, यहीं पे हम लोग को बैठना है, यहीं पे। हम कहे ठीक है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे, यहाँ पे लिख रहे थे, पढ़ रहे थे लोग, तो मुझे आके दिखा रही थी माई मामा देखिए सरप्राइज़ आपके लिए। हम कहे अच्छा ठीक है। यहाँ मैं साथ में सैलड भी अपना कट कर लूँगी, क्योंकि आपको तो बता ही चुकी हूँ, मुझे साथ में ही काम करना पसंद है। मैं रुक रुक के, मतलब कि फिर बाद में खाने बैठो फिर सैलड काटो तो हो नहीं पाता। यहाँ पे फिर अपनी छाछ भी मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो छाछ के बिना उनका चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मलाई और दही था, तो वो मैं दही खाती हूँ, मुझे पसंद है दही और चीनी डाल के। मुझे पता नहीं क्यों गर्मियों में अगर दही जम रहा है, मुझे चीनी के साथ चाहिए ही चाहिए। तो इसकी वजह से मैं चीनी बहुत खा लेती हूँ, नहीं तो मैं चीनी हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं। हमारे घर 1 किलो चीनी आता है, तो समझ लीजिए कि 6 महीने तो चली जाते, कि ना हम लोग हस्बैंड वाइफ चाय पीते हैं, ना ही तो चीनी वाली कॉफ़ी, ना कुछ। वो तो सादा कॉफ़ी ऐसे गर्म पानी में करके डाल के पीते हैं। और अगर दही, तो वो 1 किलो चीनी समझ लीजिए आपका 15 दिन भी मेरा नहीं चलता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मुझे दही के साथ चीनी ही पसंद है। छाछ पीती हूँ, पर मुझे दही वो निकाल के साइड में कर दिया, वो चीनी दही मुझे खाना बहुत पसंद है। तो लस्सी भी पीना बहुत पसंद है, मीठी वाली। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कहते तुम गर्मी के दिन में बहुत चीनी खा लेती हो। कहे कि दही जमेगा तो चीनी खा लेंगे, क्योंकि मुझे बचपन से ही पसंद है। पापा को दही जमता था तो हम क्या करते थे कि उसका मलाई ऊपर का लेके और दही थोड़ा लेके खा लेते थे। तो पापा कहते थे अरे मलाई नहीं है क्या, तो क्या कौन खाए। हाँ, तो जानते ही हैं छोटी खा गई, तो प्यार से सब छोटी भी बोलता है, पिंका भी, पिंकी नाम है पर पिंका बोलता है। तो हम खा जाते थे, तो पापा नहीं बोलते थे, जानते थे कि उसको पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपना छाछ भी रेडी कर लूँगी। तो आज मेरा वो कलछल जो था, मैं जिससे करती थी बैटर को, मतलब मिलाती थी, तो वो गंदा था, तो मैं ये वाला यूज़ किया। तो ये का क्या, ये जो प्रेस करते हैं ना, वो थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैं ऐसे ऐसे कर दी। कि लकड़ी वाला भी तो ऐसे ही रहता है, तो मैंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। क्या है कि लकड़ी वाला तो ऐसे ही घुमाते हैं, तो इसको रहने दिया, तो ऐसे ही घुमा के आज बना लिया। तो ये हमारा छाछ। ये लोग इधर आगे पीछे, मम्मा क्या कर रही हो, मम्मा ये क्या हुआ, तो कहीं वो क्या कर रही हो गया खाना। हम क्या, आप लोग जाइए नहाइए, आपका खाना रेडी हो जाएगा। तो इन लोग नहीं, अभी आज हम लोग खा के नहाएंगे। हम कहे अच्छा ठीक है, खा के नहाएंगे। माँ ही नहा लेगी, लेकिन हम खा के नहाएंगे। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपके। मैं नहाऊं तो सब नहाते हैं मेरे बाद, जाएंगे अपना एक एक कर करके सब नहा लेंगे। लेकिन अगर मैं नहीं नहाती हूँ, मैं अगर 10-11 बजे नहाऊंगी, तो कोई नहीं मेरे घर में नहाएगा, तब वो लोग भी 10-11 बजे नहाएंगे। यहाँ पे सारा काम हो गया, सब सेट हो गया। तो थोड़ा सफाई, थोड़ी ब्लैक कलर का ये मेरा लगता है कि प्लेटफॉर्म या किचन का है ना, तो जो ज़्यादा दिखता है, तो मुझे बार बार क्लीनिंग करने का जैसे एक लगता है कीड़ा घुस गया है। मैं हर एक टाइम 2 मिनट नहीं बीता क्लीनिंग वो पोंछ दूँगी, तो एकदम ऐसा क्लीन चाहिए मुझे। तो अब जो भी कोई है पूरा काम करने के बाद एक ही बार करता है। मैं तो करती जाती हूँ या मुझे लगता है कि जब तक मैं काम करती हूँ, मुझे लगता है कि 6-7 बार तो मेरा ऐसे ही पोंछना हो जाता है क्लीनिंग करने का। तो यहाँ पे मैं तवा भी अपना रख दूँगी रोटी बनाने के लिए, साथ में बना देती हूँ रोटी फटाफट, लोग खा लें खाना। तो अब सेट कर रही हूँ, तवा गरम होगा तो फिर उधर लोग बुलाने लगे। माँ ही नहाने के लिए, उसके पापा नहलाने के लिए ले गए, तो बुलाने लगे, तो गई थी कपड़ा देने। तो यहाँ पे आगे अपनी रोटी भी बना लेंगे लेते। और ये
अपनी फुली फुली रोटी या टेस्टी। आज अपना वो क्या कहते हैं, चौकी, हाँ चौकी बोलते, बेलना चौकी, तो मेरे तो चौकी ही बोला जाता है। तो यहाँ पे सूप का भी होने लगा, तो यहाँ पे ये खाने लगे। तो मैंने पूछा कैसा लगा, तो बोले बहुत अच्छा। फ्रेंड, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड।